श्री हरिनाम के प्रदर्शन करते कराते प्रातः के शुभ अवसर पर श्री शांतिधाम उदासीन आश्रम लोचप्याऊ हर भक्तों के जनहित के लिए जीवन मार्ग दर्शाते हुए इसी प्रांगण कहते हैं प्रार्थनाएं करे जल्दाना धूप दीप परचे भगवाना रोग शोक सब हरे कलेशा सुख संपत्ति हरेशा पाठ करे सो हर गुण गावे अंत समय बैकुंठ धावे बैकुंठ खजाना अंत समय जो प्रातः 4 बजे 4 पैर छोड़ के परमात्मा का चिंतन करता है वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहता है। हर प्राणी अपने कर्मों से दुखी होता है, अपने कर्मों से सुखी होता है। पुण्य पाप कर्मों का भाषा, अपने कर्मों से पाप बनते हैं, अपने कर्मों से पुण्य होते हैं। हर प्राणी अपने कर्मों से भटक रहा है। अगर हम दारू मदरा पिएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैदा तो उतना ही है, खजाना तो खाली होना ही होना है। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा की कृपा से नारद और ब्रह्मा जी अपने आचार विचार को करते हुए अपने बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि नारद जी कि ये संसार देखो कैसा है। उन्होंने कि संसार कैसा? जैसे हम तैसी संसार। तो जीव से जीव कैसे उद्धार होता है? जीव से जीव कैसे उद्धार होता है? तो नारद ने कही कि ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी जाओ कोई हाल को बच्चा पैदा भाव होता है लेके आओ। जो हाल बच्चा पैदा भाव हो उसको लेके आओ। तो भगवान कृपा से नारद जी बीड़ा बढ़ाते भाई घूमत भय और चल पड़े। उनको कहीं कोई बच्चा पैदा होते हुए हाल न मिला। सुबह घूमते फिरते फिर वापस चल दिए। सुबह सांपनी अंडा को ऐसे घेरा खींच के अंडा फोड़ रही। जो सांपनी को बच्चा जो भीतर रह जाता निकल जाता, जो बच्चा बाहर लेकर होते, जो परमात्मा के कोणुआ से बाहर है वो बचेगा नहीं और सांप बच जाते हैं। जो हम परमात्मा के चिंतन नहीं करें तो सजा तो हमको कर्म, जो कर्म हम अच्छे करेंगे तो अच्छी फल मिलेंगे और बुरे करेंगे तो बुरे कर्म मिलेंगे। जो हम बहेंगे भाई तो नोने ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो ऐसे ही भगवान के पास है उनने वो सांपनी को बच्चा लो हाथ पर रखो और जैसे देखो तैसे ही बच्चा वो किलबिला के वहीं सटाक दे, खत्म है। उन्होंने कि हे परमात्मा हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, तो बच्चा होने में हमसे एक बच्चा खत्म हो गया। कितना सुंदर बच्चा था, सूरज की किरण और सर्प के बच्चे के किरण। आज भी अगर सर्प को बच्चा देखे तो काल जरूर हमें तुम्हें दिखाई देते, पर लेकिन सुंदर कितना है। कुत्ता के, बिल्ली के, काऊ के बच्चा हो नेक सो अच्छे लगते काऊ क्यों? तो बच्चा सदैव बच्चा में पिता परमात्मा का स्वरूप सदैव रहता है। छोटा बच्चा अगर सांप को पकड़ लो सांप काटेगा नहीं। जब तक बच्चे को ज्ञान नहीं होता तो बच्चा एक कोरा कागज होता है। जैसे परिवार बच्चा को चलाए और जैसे ढाले वैसे ही बच्चा डल जाते। संगति गुण उपजे संगति गुण जाए, बांस बांस की मिश्री एक ही भाई बिका है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र तारावती और कानो रोहित ये भी कानो काशी में एक ही जगह बिकी जाए। और इधर बांस में जो खाड़ की वो लगा के चरिया बना के बेचा तो वो भी एक ही भाग में जाती है। बांसु बिक जाता भाई। तो जहां जैसी संगत हो तो अपनी तैसी कहता है। दारू वाला कहता है विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम और ठर्रा में हनुमान बसे, तत्काल करे सब काम सियापत रामचंद्र पवन सुत हनुमान। तब तक गाना वालों आगे वो कहते तुम तो है बेवकूफ। गाया में गणपति बसे, सापी में श्री राम और कंकड़ में शंकर बसे, चिलम में चारों धाम सियापत रामचंद्र पवन सुत हनुमान की जय। तो ये कल्पना है, कभी कहीं की बात कहीं भी कह सकता है। कभी जो जैसो है, जो जैसे तैसे ही हम जानी, जैसे हमें और तैसे हम संसार समझ रहे और वही चीज हम सब लोगों को दर्शाएंगे। तो ऐसे ही प्रकृति का जब खेल बदलते चला गया तो उन्होंने कहे नारद जी वहां पर पहुंचे। उन्होंने कि महाराज हम तो एक पाप हो गया। उन्होंने क्या पाप हो गया? कि ऐसे ऐसे एक बच्चा खत्म हो गया। अरे कि दोबारा तुम नेक से बच्चा लेके कोई तगड़े बच्चा लेके आते तुझे नहीं खत्म हो तो सो भगवान के पास है बुद्ध सुधन फिर बीड़ा बजाते हुए चल दे नारायण नारायण करते हुए। तो नारायण भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे। इधर क्या है, एक जंगल में लील गाय बच्चे को जन्म दे रही। लील गाय बच्चे को जन्म दे रही और जैसे ही बच्चा उन्होंने हाथ में ले लिया, जमीन पर नहीं आने दिया, तो बच्चे की सुंदरता भगवान श्री सूर्यनारायण की सुंदरता करुणा कैसी किरण चमक रही, सोने जैसा दमक रहा।
जैसे ही बच्चे को हाथ लगाया और बच्चा का ना चूमा चाटी करी और तत्काल बच्चा वहीं पर जाके उनके चरणों में प्राणों को छोड़ दिया। जब वहां पे वो उसके बच्चे फिर मृत्यु हो गई। अब नारद ने सोचा कि हमसे दो पाप हो गए। नारद ने कान पकड़े उठे बैठे कि सुबह सोने कही, हे परमात्मा, जो हमारे हाथ इतने पापी है तो तीर्थ करने से पैर शुद्ध होते, दान करने से हाथ शुद्ध होते, अच्छी वाणी बोलने से मुंह शुद्ध होता है। एकदम चुप। जब कहना वाणी सुनने से अच्छा अच्छे शब्द बोले, सब अच्छे कौन से बोलोगे तो कहेंगे भैया बहुत अच्छे बोल रहे हो, अगर कब गाली दोगे तो कहाँ पड़े जूता पड़े हो। तो ऐसे ही प्रभु की माया क्या होती है कि दूसरे तीसरे दिन जन ने कही कि अरे यार तुम कारा जीव जंतु के बच्चा लेते फिरते हो। नारद से बोले, कह रहे नारद जाओ किसी मानव का बच्चा लेगा। तुम कह रहे हमारे बागाम बहुत चेला है, हमारी लोचा में बहुत दयाराम नगराम और कौड़ा नगराम बहुत है, बहुत सेवा करे वाले, खूब हमें दान करते, सब कुछ करते। अरे को बात तो सही। तो नारद के विचार आए, सो भगवान के पास से ऐसे पहुंच गए नगर में। तो गुरु जी आएगे, बड़ा सेवा संकल्प भाई। उन्होंने कही कि गुरु जी पानी पत्ता करोगे बेटा, पानी पत्ता क्या करे। ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा, कहिए कि हाल को बच्चा पैदा हो तुम्हारे कहो, मेरे मानव को बच्चा लेके आओ, जो जीव जंतु के बच्चा ले रहे हाल खत्म हो जाते। अब नारद को बड़ा संकेत हुआ तो भक्त लोग उनके बोले नारद जी के कि महाराज जी आप रुको, हम आपको बच्चा देंगे। तब तक एक अंडों ने करे बच्चाओं ने तो भगवान के पास जैसे बच्चा हो तैसी वो माता लेके आई। और जैसे ही नारद ने हाथ बढ़ाए तो वो याद आ गया, शर्म के बच्चे के सोन ने हाथ समेट लिया। हाथ समेट लिए और जैसे ही हाथ समेटे तैसे ही नारद ने फिर अपने अंदर हाथ समेट के तो वो लड़की थी। दोबारा बोली कि गुरु महाराज ले हम तो हार गए, हम तो ताजी हमारा सब राग है। तो दोबारा से जैसे उनने हाथ से हाथ बढ़ाए नारद जी ने और तैसे वो करा लील गाय के बच्चा की याद आएगी सोन्या से बैठ। तीसरी बात में कही कि महाराज ले सोने का जवाब मैंने हाथ नहीं लेकर तो हल को बच्चा क्या बोलता है कि गुरुदेव आपके चरण कमलों की रजी पाके मेरा जीवन धन्य हुआ। पहले मैं कह रहा हूं सब बने थे, हमारी हजारों बस योनि करना खोटी थी, हम ऐसे घिसते छाती पर मर जाते। आपके चरण कमल पड़े वो आपके हाथों से मेरा अध्यंत हो गया तो हमारा जीवन उद्धार हो गया। तो हम फिर गाय के बने और वहां भी प्रभु आप पहुंच गए। तो गाय के जैसे हाथों में जैसे ही लगे और तैसे ही कारण हमने प्राण पूरा किया तो आज हमको मानव देह मिल गई। और गुरुदेव आपकी बार और हाथ लगा दो तो आपकी बार हमारे दिल में क्या है। उनने कही जब तक हम ब्रह्मा जी के पास पहुंचे नहीं तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते कि नहीं छोड़े। उनने त्रिवाचा बरबाद नारद जी लेके चले तो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कही भाई बोल क्या चाहिए कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको यही तो गुरु जी चाहिए। और आगे चल के एक राजा उत्पाती है, वहां हमें ऐसे ऐसे जन्म मिलना चाहिए। ध्रुव नाम से हमका नाम प्रसिद्ध हो गए। तो आज भी ध्रुव तारा ऊपर चमक रहा है ना, तो ऐसे कर्म हम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। पर जो प्राणी कर्म करता है तो एक दूसरे से उद्धार होने का यही मार्ग है। जीव जंत जारे मारे मुक्त मुक्ति पाए। मेरे भाइयों प्रिय बंधुओं, जहाँ तक मेरा ये चैनल पहुँचे वहाँ तक लाइक सब्सक्राइब करना। ये हमारे शांति धाम उदासीन आश्रम लोचा प्याऊ की सबकी धर्म मर्यादा अपनाते हुए यहाँ तो सतमार्ग है। जिसके मन हो सेवा करे, जो मन हो आना जाना उसके काम में लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना। यही वाणी का विराम देते हुए बहुत सी सतगुरुदेव